दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर जो पूरी जद्दोजहद चल रही है, पहले उस पूरे एपिसोड पर आप क्या कहना चाहेंगे जो केजरीवाल एपिसोड है या एलजी को एजेंट बताया जाता है? देखिए, डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है, तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए, क्योंकि इन पिछले दिनों में जैसा लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ कह रहे कि आवाज़ उनकी सुनवाई नहीं थी, तो अब आवाज़ सुन ली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि हो रही है। लेकिन जिस तरह के एलिगेशन बीजेपी पे अब तक लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त की बात है, आम आदमी पार्टी के विधायक या कांग्रेस, अब वो देखिए, ये एलिगेशन हमेशा ही लगते हैं। अगर जो वो बना देंगे तो आफ्टर फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको करना पड़ेगा ना। तो खरीद फरीद पे तो पर और कुछ नहीं हो तो यही कह दो प्रमाण कोई दिया और वो भी ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने शायद, तो फिर सरकार बनने दीजिए, फिर फैसला होगा। एक सवाल मैम ये कि आम चुनावों से पहले बीजेपी का रुख ये था, डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी से रिटर्न में देकर आए थे कि हम लोगों के पास मैंडेट नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब 32 विधायक थे, अब जो है उसके मुकाबले कम भी हैं। उसके बाद अब बीजेपी ये कह रही है कि हमारे नहीं, देखिए, वो 32 विधायक तब थे जब पूरा हाउस था, 70 का था। अब 3 कम हो गए ना, क्योंकि वो चले गए, एमपी बन गए, तो वो 70 - 3 उस पर बेस करेगा। अब देखिए क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर जो जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ये कहा है, तो जिम्मेदारी से कहा होगा ना। आपको लगता है मैम खरीद फरोख्त वाली बातें जो केजरीवाल साहब कहते रहे हैं, अब इसके बारे में क्या टिप्पणी करें, और नहीं कुछ, यही अब ये है या नहीं है, जब तक ये ना मालूम हो कि भाई है या नहीं है, तब बात चलेगी। लेकिन मैम आपने तो इतने सालों से दिल्ली को बहुत करीब से देखा है, फ्लोर पर जो मेजोरिटी भी दिखानी होगी, क्योंकि 8 तो कांग्रेस के पास हैं, इसके अलावा 27 अगर आम आदमी पार्टी के माइनस करें तो कहीं ना कहीं से तो आएंगे, या तो कांग्रेस से या बीजेपी आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस नहीं, से वो आएंगे जरूर। लेकिन इस वक्त जहां तक मैं पहचान पाई हूँ, हर एमएलए है, चाहे वो कांग्रेस का हो, आपका हो या किसी को हो, कोई इतनी जल्दी चुनाव नहीं चाहते। तो ये सोचना केवल खरीद के हो जाना, ये सही है या नहीं है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ये भी एक इच्छा है कि भाई हम अभी तो चुनकर आए हैं, साल भी नहीं हुआ है, और चुनाव फिर से लड़ना, मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे मालूम है, जो लोग मुझे बता रहे हैं कि दे वांट गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड। अब कैसे बनेगी, वो चुनौतियां तो जो होंगी वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट की रहेंगी। अब उसको ये पार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये जाने। केजरीवाल साहब को क्यों डर लग रहा है? उन्हें लगता है कि कहीं उनकी आम आदमी पार्टी के विधायक ना टूट जाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अब उनको नेचुरली स्वाभाविक उनको ये लगेगा। What's your first comment on Delhi government formation and whole? Well, I'm glad that for the people of Delhi that elected government will be formed, if it is possible, and if the BJP is claiming that they will be able to form a government, I think it should be given a trial, and especially since the president of their party is saying so, I suppose he must be saying it with a sense of responsibility. But how? I really don't know what they have done, what they have. The real trial will come on the floor of the House. How they will manage that. Right now, the governor has to be, lieutenant governor has to be, feel satisfied that they have a government, they can form a government. So they must be giving something. I am not privy to all that. But the fact that they are making these claims, there must be some basis for it. So I speak on behalf of the city of Delhi or any other state. If you do not have an elected government, it's not in a democracy. It's not a very what shall I say, very suitable situation, because the people do not know where to go, what to do. They have problems. There can be many problems that they face collectively and individually. Where do they go? But do you think all Delhi MLAs in favor of election? No, it's not that. The Delhi MLAs have very categorically said that election should come.
But the others may or may not want. It's a collective decision, and how it evolves. First, if they have made the claim that they're making the government, let's see that then. But ma'am, BJP speak double standard. Before election, others say statement, and after election, other statement. Well, I don't want to comment on One that. last question on Kejriwal. Kejriwal says Look, I don't want to comment on Kejriwal. Because what you comment today, it will be changed tomorrow. Thank you. Thank you.